तुम सभी मित्रों मेरे YouTube चैनल पर जुड़े रहने के लिए आप सभी को धन्यवाद। आज का हमारा टॉपिक है संस्कृत व्याकरण का, वह है संज्ञा प्रकरण। और संज्ञा प्रकरण में है माहेश्वर सूत्र। मैंने पिछला वीडियो भी माहेश्वर सूत्र का बनाया था और यह वीडियो भी माहेश्वर सूत्र का है, जो रीट, टेट आदि परीक्षाओं तथा द्वितीय श्रेणी व प्रथम श्रेणी अध्यापक भर्ती परीक्षाओं के लिए अत्यधिक उपयुक्त होगा। कृपया इस मेरे वीडियो को ध्यानपूर्वक देखें। धन्यवाद। तो प्रकरण है संज्ञा प्रकरण, माहेश्वर सूत्र। अ ई ऊण सूत्र कैसे बोलेंगे? अ ई ऊण, री रे क, ए ओंग, ऐ औच, है वरट लण, है वरट लण, यम गण नम, जबहि गण दस, जब गण दस, खप चटत चटत व, कपय ससर हल। तो इनको कैसे बोले वापस सुन लो। अ ई उ न, री री क, ए ओ ग, ए ओ ग, ऐ ओ च, ह व र ट, लण ल न, जबहि हाँ है वरट लण, यम गण नम, जबहि गण दस, जब गण दस, खप चटत चटत प, कपय ससर हल। तो ये तो है माहेश्वर सूत्र। माहेश्वर सूत्र देखो, भगवान शिव के डमरू से निकले हैं, इसलिए भगवान शिव के डमरू से निकले हैं, इसलिए इन सूत्रों को माहेश्वर सूत्र या शिव सूत्र या शिव जाल कहा जाता है। पाणिनि ने, मैंने पिछले वीडियो में बताया था, पाणिनि ने भगवान शिव की या महेश की तपस्या की। महेश मतलब अर्थात शिव प्रसन्न होकर के तांडव नृत्य करने के बाद, श्लोक है ना, नृत्य अवसान सूत्र है, मैंने लिखा है पिछली बार। हाँ तो हाँ, प्रसन्न होकर के जो डमरू बजाया, उस डमरू की धुन को पाणिनि ने संकलन कर लिया और पाणिनि ने इन्हीं डमरू की धुन को संकलन करके संस्कृत व्याकरण की प्रमुख पुस्तक अष्टाध्यायी लिख दी। और अष्टाध्यायी संस्कृत का आधारभूत स्तंभ है, इसलिए ये माहेश्वर सूत्र भी आधार सूत्र है। देखो, अब देखो कैसे याद करो ट्रिक। सबसे पहले ह्रस्व स्वर कैसे? अ ई उ, री रे, मतलब पहला सूत्र और दूसरा सूत्र में जो है वह वर्ण किसके हैं? हर्ष स्वर के। हर्ष स्वर में ये हलंत वाले वर्णों को नहीं गिना जाएगा, मतलब इन जो सूत्र के अंतिम वर्ण है, जो जिन पर हलंत का अक्षर लगा है, उनको नहीं गिना जाएगा। क्यों नहीं गिनते हैं? क्यों? हलंत्यम वर्ण की इस संज्ञा हो जाती है और इन पर व्यंजन संपूर्ण रूप से व्यंजन है, बिना स्वर के इनका उच्चारण नहीं कर सकते हैं, केवल बोलने के लिए इनको रखा गया है। और देखो, ए ओ ऐ औ, ये दीर्घ स्वर है, अर्थात तीसरा और चौथा सूत्र किसका है? दीर्घ स्वर का है वरट लण, ये अंतस्थ व्यंजन का है। कहां से अंतस्थ व्यंजन चालू हो जाएगी? ये व र है ना, और ल, चार वर्ण, ये व र ल। ह का उच्चारण इसलिए यहां करते हैं ताकि इसमें संपूर्ण व्यंजन समाहित हो जाए।
है को यहाँ गिना नहीं जाएगा। है को कहाँ गिनते हैं? यहाँ। मान लो प्रश्न आ जाए माहेश्वर सूत्र का अंतिम वर्ण कौन सा है, तो तुम्हें बताना है माहेश्वर सूत्र का अंतिम वर्ण है। जबकि गिनते कहां से? शुरू से ही। जबकि यहाँ अंतिम वर्ण कौन सा? यहाँ है। तो इसको हल में जो लगा है इसे गिना जाता है। हाँ, तो यह हो गया अंतस्थ व्यंजन। फिर है छठा सूत्र क्या? यम गण नम। प्रत्येक वर्ग का पंचम वर्ण होता है, ऐसे याद रखना। प्रत्येक वर्ण का पंचम वर्ण। यम गण नम, क्रम भी यही रहेगा। फिर जभै गण दस। जभै गण दस कौन सा वर्ण हो गया? इसमें देखो, झ हो गया, भ हो गया, घ घड़ी वाला, ढ ढक्कन वाला, ध धनुष वाला, मिलाकर कौन सा? चतुर्थ वर्ण हो गया। प्रत्येक वर्ग का चतुर्थ वर्ण। जब गण दस, देखो इसमें कौन कौन से वर्ण आ गए? ज, ब, ग, ड़, द। अब इसे से को नहीं गिनेंगे, जैसे यहाँ कहीं गिना अपन ने नहीं गिना, तो ज, ब, ग, ड़, द ये कौन से वर्ण हो गए? प्रत्येक वर्ग के तीसरे वर्ण। ख, प, छ, ट, त, च, ट, त, त तक के ले लेंगे। ख, फ, छ, ट, त, छ, ट, त, च, ट, त, प, क, प, क, प कौन से वर्ण? तो इनका क्रम क्या हुआ? देखो, दूसरा 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 दूसरा। देखो, ये क वर्ग का दूसरा, ये प वर्ग का दूसरा, ये च वर्ग का दूसरा, ये ट वर्ग का दूसरा, ये त वर्ग का दूसरा। ये कौन से हो गए? दूसरे वर्ण। फिर देखो, च, ट, त, क और प ये कौन से वर्ण हो गए? पहले वर्ण। कौन सा वर्ण हो गया? पहला वर्ण। ये प्रत्येक वर्ग के दूसरे वर्ण। तो क्रम भी क्या हुआ इनका? देखो इधर, दूसरा वर्ण और फिर प्रथम वर्ण। फिर देखो अगला स, र। तो इसमें स, ठीक। इसको चाहो तो और नीचे से एक है, नीचे से ह ले लिया, तो कौन सा वर्ण हो गया? ये कौन से व्यंजन हो गए? ऊष्म व्यंजन। ऊष्म व्यंजन स और ह, ऊष्म व्यंजन। यहाँ ह को गिना गया है, यहाँ पर है को गिना नहीं गया। यहाँ है केवल उच्चारण मात्र के लिए है और व्यंजन को बोध कराने के लिए किया गया है। और भी है, पिछले वीडियो में मैंने बताया था। अब देखो, ये तो हुए माहेश्वर सूत्र। देखो, ये सभी सूत्र संस्कृत व्याकरण के आधार सूत्र हैं, क्योंकि संपूर्ण संस्कृत इन्हीं माहेश्वर सूत्रों पर आधारित है। संपूर्ण संस्कृत व्याकरण इन्हीं माहेश्वर सूत्रों पर आधारित है, इसलिए इनको क्या कहा गया? आधार सूत्र कहा गया। फिर दूसरी देखो क्या विशेषता इसकी? इन सूत्रों की रचना भगवान महेश अर्थात शिव के डमरू से होने के कारण इन सूत्रों को माहेश्वर सूत्र या शिव सूत्र या शिव जाल कहा गया है या कहते हैं? प्रश्न आ जाए माहेश्वर सूत्रों की रचना किसने की? तो माहेश्वर सूत्रों की रचना तो भगवान शिव ने की, परंतु संकलन किसने किया? तब पाणिनि ने किया। यह प्रश्न आ जाएगा। इन सूत्रों में संस्कृत वर्णमाला को शामिल किया गया है। इसको शामिल किया गया, संस्कृत वर्णमाला को शामिल किया गया है। अतः इन सूत्रों को अक्षर समाम्नाय या वर्ण समाम्नाय कहा गया है। मालूम प्रश्न आ जाए अक्षर समाम्नाय क्यों कहा गया या वर्ण समाम्नाय क्यों कहा गया? क्योंकि इन सूत्रों में संस्कृत वर्णमाला के को शामिल किया गया है, इसलिए कहा कहते हैं। फिर इन सूत्रों में संस्कृत वर्णमाला को
वैज्ञानिक क्रमानुसार स्थान दिया गया है, क्रम स्थान दिया गया। तो सबसे पहले जैसे मैंने बताया था क्या आया, ह्रस्व स्वर, हर्ष स्वर, ये ह्रस्व स्वर। वैसे यहाँ री नहीं है, क्या है, र मिलके हरि बन गया, ह्रस्व स्वर। फिर देखो सबसे पहले ह्रस्व स्वर आया, यहाँ देखो स्वर वर्ण में भी सबसे पहले हर्ष स्वर। हर्ष स्वर को क्या कहते हैं, अक प्रत्याहार। प्रत्याहार बनाना भी मैं सिखाऊंगा। फिर उसके बाद क्या आया, दीर्घ स्वर। दीर्घ स्वर देखो ए, ओ, आई और औ। क्रम ये रहेगा ए, ओ, आई और औ। ये मत कर देना ए, आई, ओ, औ। हिंदी में जैसे होता है ऐसे नहीं करना। तो संस्कृत में स्वर को क्या कहते हैं, अच। क्योंकि ऐसे लेकर के च तक के वर्ण है ना, हलंत वर्णों को छोड़कर, तो कितने, 1 2 3 4 5 6 7 8 और 9, तो कितने स्वर हैं। महेश्वर सूत्र में प्रश्न आ जाए कितने स्वर हैं, तो स्वरों की संख्या 9 है। महेश्वर सूत्र में स्वरों की संख्या कितनी होती है, यह संस्कृत वर्णमाला में स्वरों की संख्या कितनी होती है, तो 9 होती है। वैसे तो सामान्य रूप से पूछ ले तो 13। फिर उसके बाद किसका क्रम आता है, देखो स्वर वर्ण के बाद किसका नंबर आता है, अंतस्थ व्यंजन। अंतस्थ व्यंजन को का प्रत्याहार यण। ये यण से मतलब यहां से देखो ये, व, र और ल, ये 4 वर्ण है ना। और सूत्र नंबर किस में आ रही, 5 और 6 में। देखो सूत्र नंबर 5 और 6 है ना। ह को छोड़ देंगे क्योंकि यहाँ ह गिना नहीं जाएगा, है ना। ह का बोध कराने के लिए है, बोध कराने के लिए है। फिर देखो इसके बाद किसका क्रम आता है, अंतस्थ के बाद स्पर्श व्यंजन। स्पर्श व्यंजन में है ना, सबसे पहले इसमें अवरोही क्रम हो जाता है। क्या हो जाता है, अवरोही क्रम। स्पर्श व्यंजन मतलब उदित वर्ण, उदित वर्ण या उदित वर्ण या वर्गीय व्यंजन भी कहते हैं इनको। कैसे क्रम बनाया, अवरोही क्रम है 5 4 3 2 और 1। क्या क्रम रहा है इनका, 5 4 3 2 1। जैसे ये देखो यहां देख लो चाहो, है ना। सबसे पहले देखो यम छठा वर्ण सूत्र देखो, 7वां छठा के 7 यम गण, कौन सा वर्ग हो गया, पंचम। फिर इसके बाद जब तो झ भ घ ड़ ध, कौन सा वर्ण हो गया, चतुर्थ वर्ण। फिर ज ब ग ड़ द, यहां तक ले लेंगे, कौन सा वर्ण हो गया, तृतीय वर्ण। तो 5 4 3 मतलब प्रत्येक वर्ग का 5वां, चौथा और तीसरा वर्ण। फिर देखो ख फ छ ट, फिर किसका क्रम आया, 3 के बाद 2 का, और 2 के बाद किसका आया, च ट त क प, प्रथम वर्ण का, वर्ग के प्रथम वर्ण का। फिर स और ह, ये किसका आया व्यंजन क्रम, ऊष् व्यंजन का। तो वर्णमाला कैसे आधारित है, देखो सबसे पहले ह्रस्व स्वर। ह्रस्व स्वर का कौन सा सूत्र है, अ इ उ, है और री के पहला और दूसरा सूत्र। फिर है दीर्घ स्वर, किसका क्रम है, दीर्घ स्वर। दीर्घ स्वर का कौन सा है, तीसरा और चौथा। तीसरा सूत्र क्या है, ए ओ ऐ औ से। तो वर्ण कौन से जाएंगे, ए ओ आई और औ। यहां कहीं बताया था मैंने अभी, हाँ ये। और सूत्र इसमें क्या आ जाएगा, दीर्घ स्वरों का सूत्र पूछ ले तो सूत्र संख्या 3 और 4। संपूर्ण स्वर पूछ ले तो
1 से लेकर के 4 तक के। तो कितने स्वर हुए? कुल 9 स्वर हुए। हर्ष स्वर कितने हैं? 5। दीर्घ स्वर कितने हैं? 4। तो दोनों मिलाकर कितने स्वर हो गए? 9। संस्कृत वर्णमाला में स्वरों की संख्या 9 और स्वरों को संस्कृत में अच कहते हैं। फिर देखो उसके बाद किसका क्रम आता है? अंतस्थ का। स्वरों के बाद क्रम पूछ ले तो किसका पता आएगा? अंतस्थ का। अंतस्थ य वर ल। अंतस्थ को यण प्रत्याहार भी कहते हैं। अब यण प्रत्याहार में कौन कौन से सूत्र आ जाएंगे? देखो, 5वां और 6ठा सूत्र। 5वां और 6ठा सूत्र य व र ल। 5वां 6ठा सूत्र। अंतस्थ व्यंजन के बाद किसका क्रम आता है? वर्गीय व्यंजन या उस वर्गीय व्यंजन या स्पर्श व्यंजन। किसका क्रम आता है? और स्पर्श व्यंजन का भी कौन सा क्रम रहेगा? अवरोही क्रम। अवरोही क्रम मतलब 5 4 3 2 1 इस तरह के उल्टे क्रम में। अब कैसे आए देखो, सबसे पहले इधर देखो 5वां वर्ण, पंचम वर्ण है ना, यम गण न आ गया। फिर चतुर्थ वर्ण ज भ घड़ ध है ना। तो इस पंचम वर्ण का सूत्र पूछ ले तो ध्यान रखना, ये माइसर सूत्र याद कर लेना, सारे निकल आएंगे है ना। 7। चतुर्थ वर्ण का कौन सा है? 8 और 9। देखो 8 और 9, ये 8 है और ये 9, ये चतुर्थ वर्ण आ गया। फिर इसके बाद देखो चतुर्थ के बाद किसका नंबर आता है? क्रम तृतीय वर्ण का। तृतीय वर्ण में जब गण द से, तो क्या हो जाएगा? ये तीसरे वर्ण का है जब गण द। तृतीय प्रत्येक वर्ण का तीसरा वर्ण आ जाएगा ये क्रम। फिर उसके बाद दूसरा, अब दूसरे में क्या आता है? ख फ छ ट त, ये द्वितीय वर्ण है। इसके बाद च ट त क प, ये प्रथम वर्ण है। ये 5 प्रथम वर्ण है। तो इसके बाद लास्ट है क्या है? स स र हर। 2 सूत्र हैं, ये उस व्यंजन के आते हैं। तो ये क्रम हो गया। अगली विशेषता देखो, एसाम एसामंत्या इत। इन सभी सूत्रों में तुमने देखो, इन सभी सूत्रों में अंतिम वर्ण को हलंत रूप में दर्शाया गया है। जैसे अंतिम वर्ण ये हलंत लग रहा है सब में। अंतिम वर्ण सूत्र का अंतिम वर्ण क्या है? ये सारे अंतिम वर्ण, इन्हें किस रूप में दर्शाया गया? हलंत के रूप में दर्शाया गया। अंतिम वर्णों को संज्ञक माना गया है। इन वर्णों को संस्कृत वर्णमाला में शामिल नहीं किया जाता है, केवल ये प्रत्याहार बनाने के लिए इन सूत्रों को शामिल किया जाता है। लण मध्य तुम संज्ञक। इन माहेश्वर सूत्रों में लण सूत्र में बताया था मैंने, जैसे अभी लण सूत्र में स्थित ल अ ण स्थित, ये क्या है? इत संज्ञक है। इत संज्ञा कौन से सूत्र से होती है? उपदेशे अज अजनुनासिक इत सूत्र से होती है। इस इत संज्ञक मानने का प्रमुख कारण है र प्रत्याहार की सिद्धि करना। जैसे उरण रपर गुण संधि में होता है, उसके लिए इस का की संज्ञा की गई है। तो प्रश्न पूछते हैं, इन संज्ञक वर्ण कुल कितने हैं? माहेश्वर सूत्र, इंपॉर्टेंट लाइन कर लो। माहेश्वर सूत्रों में
देखो 14 तो माहेश्वर सूत्र इनका अंतिम वर्ण है 14 और एक ये कितने हुई 15। तो 15 वर्णों की माहेश्वर सूत्रों में संज्ञा होती है। मालूम प्रश्न जिनकी इतनी संज्ञा होती है उनका लोप भी हो जाता है। कौन से सूत्र से लोप होता है? तस्य लोप है सूत्र से। चलो इस र प्रत्याहार, देखो र प्रत्याहार, इस प्रत्याहार की व्याख्या आचार्य कायट ने की थी। इस प्रत्याहार में दो वर्ण हैं र और ल। कौन कौन से? र और ल, ये दो वर्ण शामिल होते हैं या दो वर्ण होते हैं। यह प्रत्याहार गुण संधि के अंतर्गत एक सूत्र है। कौन सा? उरण रप्रय। उरण रप्रय सूत्र के अनुसार अर और अल आदेश करने के लिए बनाया गया है। उरण और रप्रय सूत्र के अनुसार अर और अल आदेश करने के लिए बनाया गया है। जैसे री आती है, जैसे गुण संधि में तुमने पढ़ा होगा। फिर है हकार आदि सूत्र का है उच्चारणार्थ। ह आदि व्यंजन वर्णों के साथ क्या सूत्र का अर्थ है? ह आदि व्यंजन वर्णों के साथ अस्वर को भी जोड़ा गया है। ये जैसे अपन बोलते हैं, क्या बोलते हैं? अ य व र, तो सब में क्या है? अ अ अ अ सबका है को भी जोड़ा गया है। इसका मुख्य कारण क्या होता है? व्यंजन वर्णों का उच्चारण करना, क्योंकि व्यंजन स्वतः उच्चारित नहीं होते हैं जब तक उसमें किसी न किसी स्वर का समावेश नहीं होता है, तब तक वह स्वतः उच्चारित नहीं हो सकता है। इन माहेश्वर सूत्रों में सभी वर्ण एक बार प्रस्तुत हुए हैं, तुमने देखा होगा, परंतु ह वर्ण दो जगह प्रयुक्त हुआ है। इसका मुख्य कारण क्या है? अट व सल प्रत्याहारों की सिद्धि करना, अर्थात ह वर्ण की दो जगह ऊष्म और सघोष वर्णों में, दो जगह कहाँ? ऊष्म व्यंजन और सघोष वर्णों में आवश्यकता थी। इसकी पूर्ति के लिए दो जगह ह लिखा गया है माहेश्वर सूत्रों में। एक तो है वरट और कहां पर? जैसे अंतिम सूत्र, जैसे हल है वरट ये, और अंतिम सूत्र कौन सा? हल। यहाँ दो बार ह आया है, परंतु वर्णमाला में अंतिम ह को ही गिना जाएगा। अंतिम सूत्र में जो है स्थित है उसको ही गिना जाएगा। ये था आज का वीडियो। ये साथियों कैसा लगा? अच्छा लगा तो लाइक, सब्सक्राइब, शेयर अवश्य करें।